नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल YT क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी बिसाही, जो सचिवालय के लिए सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, सचिवालय में बिसाही से भी प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग कहानी पढ़ते हैं बिसाही। बिसाही भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिसाही कहानी यह बनकेवरा में संकलित है और बिसाही कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? ओमलता अखौरी। किनके द्वारा? ओमलता अखौरी के द्वारा। ओमलता अखौरी बिसाही लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए बिरसी। बिरसी एक लेडीज है। बिरसी लेडीज का नाम है। बिरसी मुड़ कोराय ले बांस कर ककई के खोपा में खोसलक। मतलब कि एक लेडीज है बिरसी, जो बाल को सीधा कर रही है, जिसको देहाती में चीरते हैं। बाल चीरने के लिए बाल चिरा ले खोपा में बांस का ककई होता है, जो लिखा निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बोलता है बिरसी मुड़ में कोराय ले बांस का ककई खोपा में खोसलक और चांदी कर घुघुर लागल खोंसों के आरे पार खोसलक। ये खोंसों से भी पूछा जाता है प्रश्न। खोंसों कहाँ क्या है? तो वो बाल के लिए, मतलब कि लेडीज लोग का बाल का खोपा में दिया जाता है खोंसों। ठीक है, पिछले JSSC में पूछा गया ये प्रश्न है खोंसों को। ठीक है, खोंसों के आरे पार खोस लेलक। छोटे एखन आईना में आपन मुंह के देख के मांग में सिंदूर भरलक। मतलब छोटा सा आईना में अपना मांग में आईना देख के सिंदूर भरा और तनिक बड़ा बिंदी नीचे लीलार में लगालक। लीलार मतलब माथा में लगाया। लीलार पूछता है लीलार क्या है? लीलार माथा है। जैसे बिंदी कहाँ लगाते? माथा में। लीलार जैसे बोला जाता है जो मेहनती होता है उसका लीलार चमकता है, यानी कि माथा चमकता है। ठीक है, लीलार में लगालक। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल थामलक और बाजार जाए के लिए तैयार भय गेलक। ठीक है, अब उके आपन सहिया एतवारी, मतलब बिरसी का जो सहिया थी वो कौन था? एतवारी था। बिरसी का सहिया कौन था? एतवारी। एतवारी ले पटरायक रहे, मतलब उसका साथ में जाना था। बिरसी कर मरद सोमरा ईटा भाटा में कमाए ले जाए है। मतलब का बिरसी जो थी, उसका पति जो था वो ईटा भाटा में काम करने के लिए गया हुआ है। अब आगे महीना आवैया रहे, मतलब अगला महीना आने वाला था। कौन? बिरसी का पति सोमरा। ठीक है, से ले बिरसी कर मन तो आज के दिन गिनेक में लागल रहे हैं। मतलब पति आने वाला है, वह उसका मन विचलित था। वह सोच रहा था कब महीना खत्म हो जाए, कब दिन बीत जाए, इसीलिए वह दिन गिन रही थी। गांव में खेत डांड रहेला कमाए ले। बिरसियों ठीक से कमात खात है और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत है। मतलब कि जो गांव में रहता है उसका तो खेत डांड रहता ही है, वो उससे भी कमा खा कर रहता है। उसी प्रकार बिरसी भी जो खेत डांड था उससे काम धाम करके अपना ससुर जो बूढ़ा बूढ़ी था उसको पोस रही थी। ठीक है, कदियो कदियो सोमरा कचिया भेजेला। मतलब कभी कभी बिरसी का पति सोमरा कच्चा मतलब पैसा भेजता था। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे हैं बिरसी के। पैसा के साथ साथ कभी चिट्ठी भेजा देता था बिरसी के लिए। एके बेर सोमरा बगरा कच्चा लेके आवी तो हमर गरु मन किनी। मतलब कि एक बार अगर बिरसी सोच रही है एक बार कच्चा बहुत ज़्यादा पैसा लेके आएगा तो हम लोग हर गरु मतलब कि बैल और हर खरीद लेंगे, तब खेती बाड़ी आराम से करेंगे। वही उनका सोचना था। एखन तो अधबटिया में खेती बाड़ी होवेला। ठीक है, अभी तो जैसे गांव में चलता अधबटिया,
जिसका ज़मीन है वो मेहनत नहीं करेगा, जिसका मेहनत है वो उसका ज़मीन नहीं होता, तो दोनों मिल करके जो फसल होता है उसका आधा बाटा कर लेता है, उसको बोलते हैं अधबटिया। अपन हर गरु रही तो अपन हर गरु रही तो आपने से खेती करके बगरा फायदा है से ले सोमरा कमाया जाए है। मतलब कि अपना खेती बाड़ी होगा खुद का तो जो कमाई होता है वो अच्छा होता है, इसीलिए वह बाहर कमाने गया है ताकि वह हल और बैल खरीद सके। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माए बाप के देखे के लिए बिरसी रह गया। मतलब कि जो सोमरा था वो काम करने चल गया और बिरसी घर में जो बूढ़ा बूढ़ी था उसको देखने के लिए घर में ही रह गया, नहीं तो वो भी साथ में काम करने के लिए चल जाती। सपर सपराय के बिरसी बैठ है और एतवारी कर आसरा देखा था, काले एतवारी नहीं आवत है। मतलब कि बाजार का दिन है और ये बिरसी तैयार होके बैठ गई है और किसका इंतज़ार कर रही है? एतवारी का इंतज़ार कर रही है। काल सांझे संघे बाजार जाए के लिए बतिया रहे हैं, मतलब कि इससे पिछले वाला दिन में वो लोग साथ में बात कर चुका था कि हम साथ में बाजार जाएंगे। एखन ले काल नहीं आवत है। अब यह बिरसी सोचने लगी कि एतवारी जो है कल बोली कि साथ में बाजार जाएंगे, अब बाजार का समय हो रहा है लेकिन एतवारी अभी तक आ नहीं रही, यही बिरसी सोच रही है, काल नहीं आवत है। ठीक है। जाए के मोय जाए में देरी भई, मतलब कि अगर लेट करेगी तो जाने में देरी होगी, फिर सांझ हो जाए तो आवे में भी देरी होगी। जैसे जाने में लेट करेंगे तो आने में भी लेट हो जाएगा, अब वो सांझ मतलब कि अंधकार हो जाएगा, इसलिए वह चिंता कर रही। फिर सांझ बेरा पानी बारस रांधे बाटे में देरी होगी। यह सब सोच के बिरसी अकबकात है। अब एतवारी घर जाए के देख लेवे के चाहिए। मतलब बहुत देर इंतज़ार की, अब सोचती है कि कहा है नहीं आ रही, अब चलो एतवारी घर खुदे चला जाए। सोचते कि एतवारे नहीं जाए तो दोसर संग मने उके बाजार जाए होवी, नहीं तो हफ्ता भर कर तेल नून तियन मन कैसे आवे। मतलब कि सोच रहे अगर नहीं बाजार जाएंगे तो फिर ये हफ्ता भर कैसे नमक जो तेल नून करता है वो कैसे होगा। वो बिरसी कर घर झट झट जाए लागलक। वो बिरसी कर घर झट झट जाए लागलक। मतलब जो बिरसी था वो घर झट झट जाने लगा। एतवारी कर घर बटे में मुरुख, मतलब कि जो एतवारी का घर तरफ जाने के लिए बिरसी एतवारी का घर जाने के लिए जा रही थी। अब एतवारी के घर बटे से मुरुख गुल सुनात रहे। जैसे बिरसी पहुंची एतवारी का घर के पास तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिरसी जल्दी जल्दी जाए लागलक। एतवारी कर घर से रोवा कांदी सुनात रहे। मतलब बिरसी जो थी वो देखी कि बहुत देर इंतज़ार हो रहा नहीं आ रही है, तो वो अब उसको घर बुलाने जा रही है। तो देखी घर के पास पहुंचते ही देखती है कि बहुत सारा आवाज़ सुनाई दे रहा है, और नज़दीक पहुंची तो वो उसको सुनाई दिया घर में रोना कांदा की आवाज़ सुनाई दी। बिरसी का जीव एकदमे धड़के लागलक। का बात भेलक? काले एतवारी कर घरे रोवा कांदा होवत है। बिरसी झपट के कूदे फांदे के एतवारी कर घरे गेलक। ठीक है। कूद के वह जल्दी जल्दी देखा कि वहाँ रो कांद रहा है, उसका सहेली घर है, सहिया घर है, कहे रो कांद रहा है, तो वो जल्दी उसका घर गई। हुआ देखा था कि एतवारी अपन छुआ के कोरा में पोटरा के मुरुख कांदा थे। छुआ और लार पुआर से जहाय है। छुआ लार पुआर भे जाए है। मतलब कि देख रहे हैं वहाँ पहुँची जैसे बिरसी तो देख रहे एतवारी का छुआ, मतलब एतवारी का जो बच्चा था वो क्या हो गया है, लार पुआर भेजा है, मतलब कि सुसुत हो गया है। आँख फाटल तैर और सांस तनी मनी धुकुर पुकुर चलत है। ठीक है। बिरसी भीड़ के ढकलते ढकियाते एतवारी ठन पहुँचलक। बिरसी सबको धक्का देते हुए एतवारी के पास पहुँच गई। अब देखती है का भेलक सहिया, का भेलक मतलब पूछता है
इके का भेलक कह के बिरसियो कांदे लागलक, मुदा छौवा ना बोलते हैं ना कांदते। अब इतना देख के बिरसी अपना सहिया से पूछा क्या हो गया छौवा को, तो कुछ जवाब नहीं आया। जैसे खाली बच्चा कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। ये पूछते पूछते बिरसी भी रोने लगी। ठीक है, ना बोलते ना कांदते उसने अचेत पड़ल है। क्यों पानी लाना नहीं, बोला क्यों पानी लाना, छौवा के पिटावा पियावा। मतलब अब बिरसी बोलती है, मतलब रोते रोते क्यों पानी लाना, कोई पानी लाओ और छौवा को पियाओ। छाती पीट पीट के तवारी कांदे लागलक, बिरसियों के नी सहालक, ओहो कांदे लागलक। ठीक है, वो अपना सहिया को देखी कि वो रो रही है, तो उसको भी रोना आ गया। और क्यों ना रोए, जब बच्चा वहाँ पर ही सुसुत पड़ गया है मूर्छित टाइप से, मतलब कुछ नहीं बोल रहा। कायले छौवा की बिरसी कितना खिलाए रहे, एतवारी कर नैहर और उकर नैहर एक ही गांव में है। ठीक है, कायले बिरसी छौवा के कितना खिलाए रहे, एतवारी के नैहर और बिरसी के नैहर एक ही गांव में है। दुयो छोटे बेराकर सहिया जोड़ाल रहे, से चलते एतवारी का छौवा से प्रेम रहे बिरसी के। छौवा के बराबर खिलात कुरात रहे बिरसी, मतलब जो बच्चा था उसको बराबर खिलाता उलाता था। कौन खिलाता था, बिरसी, जो उसका सहिया थे। छौवा कर याद कर के बिरसी कर मन में बड़ा दुख भेलक। जैसे छौवा को खिलाता था वो सब याद कर करके बिरसी को भी बहुत दुख होने लगा। सांझ बेरा कैसनो कैसनो कर के बिरसी अपन घर आलक। काल सांझ बेरा से एतवारी कर छौवा के दिशा हुए लागलक। रात भर दिशा और उल्टी होते रहलक। गांव में डगदर ना वैद्य ना ओझामती कर फेरा में छौवा के कोनो दवाई बीरो नहीं बेलक। मतलब कि गांव में वही अंधविश्वास के कारण वो लोग ओझामती करते रह गया, डगदर ना वैद्य से सब कुछ करते रह गया, लेकिन कोई दवाई बीरो नहीं कराया। और उल्टी दिशा होते होते छौवा दोपहर तक नी बाचलक। मतलब कि जब इतना हो गया तो अब छौवा नी बाचलक। बिरसी सोचलक कि झाड़ फूक कर बदले डोली भरिया कर के शहर ले जाए रहते और कोनो दवाई बीरो होतक तो छौवा बच जात कोनो। उकर नैहर से तो शहर भी रहे हैं। गवैया मन कोनो भेले से डाकदर से दवाई बीरो करवात रहे, मुदा यहाँ गांव में डगदर ठीक जाबे नहीं करे। मतलब डॉक्टर के पास ये लोग जाता ही नहीं है, ये लोग ओझामती से झाड़ फूक करवाता है। ठीक है, अगर डॉक्टर के पास जाता तो ठीक होता। यह कौन सोच रही है, बिरसी सोच रही है। बस कोनो होवी और झाड़ फूक ओझामती करे लागबे। ठीक है, कुछ भी होगा तो झाड़ फूक और ओझामती ही करने लगता है गांव के लोग। यह तैर गेलक साल गांव कर जवान छोड़ी, मोर सिरालक। बोखराते बोखराते का जानी यहो छौवा के रहते बेरा दवाई बीरो हो तो बच जाता। कैसन बढ़िया छौवा रहे, कैसे एके रात में सिराए गेलक। उकर मुँह के तो बिरसी के बिसराले नहीं बिरसी। रात बेरा बिरसी के कोनो नी खाए खियालक। वो कांते कलपते सुइत गेलक। बिहाने उठलक बिरसी तो धान कुटेक रहे। अपन जीव एकला रहतक तो कोनो नहीं खातक। बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के तो कातर भूखे प्यासे छोड़ी। से कह के बिरसी धान कूटे लागलक। अब कैसने कह के रांद बैठ के एतवारी घरे जाए ले सोचलक। एतवारी के कैसे समझाए बिरसी कर तो आपन जीव
समुझत नखे बाकी जायक तो होबे करी। ठीक है। झट झट करके चूल्हा में आग जोरलक जेकर में कि खाए बनाए पारे। अचके बिरसी सुनलक दूराठिन बड़ी गुल हुआ थे। अचकाए के बिरसी बाहरे निकलक तो सब उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल। सब गुल करत रहे। मायर के मुराए देवाई के ई गांव के खराब कर दे है। मायर के मुराए देवाई के ई गांव के खराब कर दे। ये गांव का अंधविश्वास था। ठीक है। क्या सोचना ये कह रहे थे, केव कहते ई डाइन है के बिसाही है। एतवारी के छुआ खिलाए खिलाए के उकर जान ले हैं। बिरसी के तो अकबकाए के ठाण होए से उकर गोड़ के जाम जाय देलक। मतलब कि यह सुन के अब बिरसी का पैर जम गया। ठीक है। ऐसा लगा कि उसका जमीन से पैर गड़ गया है। ईसन काले कहत है ईमन, ऐसा सोच रही है कि कोनो समझ नहीं आवत रहे। भीड़ में सब उकर आपने रहे। बाकी का भेलक ई मन के सब से बेसी जे गुल करत रहे इके मुराए देवा वो जयराम रहे। जेकर वो मन खेत बंधा रखल रहे और बड़ा मुश्किल से उकर ठन खेत के छोड़ाए रहे। ईमन जयराम उकर बटे अंगूरी दिखाए के कहत रहे इके मोराबा इके जियाक नखे। जयराम यहाँ पर जो था वो क्या था, वो उन लोग का खेत बंदी किया हुआ था जो उसको बड़ा मुश्किल से छुड़ाया था। जयराम उके बड़ा अंगुरी दिखा के मतलब उकर बटे बिरसी बटे अंगुरी दिखाए कहत रहे इके मुराए देवा इके जियाक नखे। ये तो एक केतना के खाए जाए गांव में देखला नहीं काइल। मतलब कल देख लिया ना इसका। एतवारी कर छुआ मोरत रहे तो ई सिंगार पटायर करके आए रहे मारा ही के। वो सिंगार पटार किस लिए करके आई थी, वो बाजार जाने के लिए तैयार हो गई थी। अब वो अचानक वहाँ पहुँची तो वो देखता है कि हल्ला हो रहा है, लेकिन उसका गलत मतलब यहाँ निकाला गया। ठीक है। और सब छोट बड़ उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल। ठीक है। ढेला पत्थर मारले कतना बिरसी कर गत्तर में लागल कुके कोनो पता नखे। पत्थर एतय ऊ ठड़ाल है मुड़ से लहू चुए लागलक तो उकर साइज खींच के उके घर भीतरे करलक और दूरा ढाँप देलक। अब की कोनो हुई गांव में तो इके मुराए देव। गांव वाला बोलता है कि अब ऐसा कुछ हुआ तो इसको मरा देंगे। कह के सब चल गए। बिरसी मुड़ धैर के मुरुक कांदे कैसन अछरंग उकर पर लगात है। गवैया मने वो तो कोनो नहीं कह रहे। अब बिरसी सोच रही कि कैसा लांछन मतलब कैसा आरोप उस पर लग रहा है जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है। रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक बोहरियो तोहरे आपन नैहर चल जावा। ई जयराम कर बद दिमागी है। यह जयराम का बद दिमागी है। वो खेत छोड़ाए कर फिर कोनो बहाना बनाए के गुल और मारा पीटी करी। मतलब सास ससुर है वो बता रहा है कि तुम अपना मायके चले जाओ क्योंकि ये जयराम जो है वह किसी भी बहाना से तुमको मारा पीटी करेगा अपना बदला लेने के लिए। साइसो सुझालक बेटी तोहरे के हमर बड़ा सेवा करला अब हमरे कोनो तैर रहे लेब। ठीक है कि बेटी तुम हम लोग का बहुत सेवा की, अब किसी प्रकार हम लोग रह लेंगे, तुम अपना मायके चले जाओ। बिरसी कर गतर बुखार से धिपल रहे, मूड में बहुते चोट लाग रहे, मुँह फूल जा रहे। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे। 2 दिन से वो खाना पीना नहीं खाई थी।
बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर के चुप्पे चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलल जात रहे। डहर में कोनो नी सुजत रहे। बीच डहर में जंगल पड़ी बाघो सियार आवेला कोनो बेरा मुदा बिरसी काले कल चलत जात रहे। आँख में एखनो ले एतवारी कर छुआ कर मुँह किंदरत रहे और कान में सुनात रहे। मतलब कि इतना वो मगन हो गई थी कि उसका चलते सीधा जा रही थी। जंगल घटा जाएगा जिसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, बाघ सियार रहता है, ठीक है। उसका कोई डर नहीं, वो चलते जा रहा था। चलते चलते उसका दिमाग में यही घूम रहा था जो इतवारी का बच्चा था उसका चेहरा किंदरत रहे और कान में सुनात रहे उसका आवाज़ इके मुराए देवा इतवारी का छुआ के यह खाए हैं। मतलब उसका कान में यही गूंज रहा था जो गांव के लोग उसमें आरोप लगाए थे कि इतवारी के छुआ यह खाए हैं। ये बिसाही है के बिसाही, ये बिसाही है के बिसाही। बिरसी कर दिमाग सुन होए लागलक, आँख कर आगू में अंधियारा छायक लागलक। कहानी में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। इसी से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आज यहीं तक फ्रेंड्स। और कहानी सुनने के लिए और इससे क्वेश्चन जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको और क्वेश्चन और कहानी मिले। धन्यवाद।